नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दीप में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने जो इसका टाइटल जो है या जो शीर्षक है, इसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीका से बता दिया है। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं और इसके विषय में अच्छा से समझ सकते हैं। मैं आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला पार्ट मतलब कि जो हमने बता दिया है उसके बाद से बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो क्लास है हमारा जो है कि यदि दो डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब कि सिंगुलर या प्लूरल जो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो उसको नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कैसे ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के साथ उसका वर्ब के साथ किस प्रकार का तालमेल होगा, इसके विषय में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि यदि दो डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट नॉट ओनली तथा बट also से जुड़ा रहे तो वर्ब हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, कि यदि दो डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट कहने का मतलब यह है कि सिंगुलर प्लूरल दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसे लिखेंगे कि नॉट ओनली, सपोज करो इसका हम लोग ट्रिक काट के दिखाते हैं। ठीक है, ट्रिक नॉट ओनली प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉट ओनली प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस बट ऑल्सो। ठीक है, बट ऑल्सो प्लस प्लूरल सब्जेक्ट प्लस जो होगा वो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। यहां पर देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट ये आपका जो कह रहा है कि ये सेकेंड सब्जेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस का मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जो भी ज्वाइन किया है उसका सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। सेकेंड सब्जेक्ट जो है क्या है, वो प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। आगे आप सेंटेंस को डेवलप करने के लिए इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा ये ट्रिक हुआ। ठीक है, इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के साथ साथ आप आराम से नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ किस प्रकार से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल बैठाना है उसके विषय में आराम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं सेंटेंसेस को, या बोल भी सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे लिखते हैं नॉट ओनली, ऊपर मिटा के लिखता हूं, देखिए यहां पर क्या है कि नॉट ओनली Ravi but also his brothers। अब देखिए नॉट, अब यहाँ पर were है ना, फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग ना, फाइटिंग अगेंस्ट द रूल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ वह कैसे आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये तो हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये हमारा क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब है। और ये यहाँ पर देखिए हिज ब्रदर को देखिए, और यहाँ पर आप नॉट ओनली देख रहे हैं, यहाँ पर बट ऑल्सो देख रहे हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो जब इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो हिज ब्रदर्स है, हिज ब्रदर्स दैट मीन्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का
चर्चा किया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट का चर्चा किया गया है। तो जब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट का चर्चा किया गया है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आकर के लग जाएगा। जैसे कि इसमें दिया नॉट ओनली प्लस एसएस प्लस बट आल्सो प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, जिसे हम लोग सेकंड सब्जेक्ट के रूप में डिनोट किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब, इसके आगे और भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। जस्ट लाइक इसी ट्रिक को हम लोग नॉट ओनली वाला देख लेते हैं। इसका दूसरा ट्रिक नॉट ओनली लिख लीजिएगा, नॉट ओनली प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, नॉट ओनली प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद बट आल्सो, उसके बाद यहाँ पर जो होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किए हैं तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब एसवी का प्रयोग होगा। मतलब इसके अनुसार हमने पहले ही इसका थ्योरी में बता दिया है कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर जो वर्ब आता है, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह से एग्जांपल देकर के हम दिखाते हैं आपको फिर से। ये ट्रिक, इसको भी लिख सकते हैं आप इस नंबर को। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं कि नॉट ओनली cows but also horse is running। यहाँ पर क्या हुआ, इज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ बट ऑल्सो के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट बन रहा है तो हमारा क्या है, बट ऑल्सो के बाद जो सेकंड सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले ट्रिक की ओर बढ़ता हूँ। अगला ट्रिक जो होगा, देखिए अब मैं इससे आगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता होगा कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन में विभक्त है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है कि आई भी होता है, उसके बाद सेकंड पर्सन में यू आ जाता है और थर्ड पर्सन में ही, सी और इट एंड दे का प्रयोग किया जाता है। ये आपका हमारा क्या हुआ, ये पर्सन का कंडीशन हुआ। यदि ये पर्सन आपस में, ठीक है, यदि ये पर्सन आपस में क्या जुटे, एंड से जुड़ेंगे, किससे जुड़ेंगे, एंड से जुड़ेंगे। जैसे सपोज कीजिए एंड से जोड़ देते हैं, जैसे लिखेंगे कि राजू एंड आई, देखिए यहाँ पर एंड से दो पर्सन, मतलब ये क्या है, ये थर्ड पर्सन आपका है ना, थर्ड पर्सन में नेम भी आ जाता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में नेम भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन थर्ड पर्सन में नेम आ गया, लेकिन यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का विशेष रूप से चर्चा करेंगे। नेम भी आप ले सकते हैं, ठीक है, नेम भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन से थोड़ा सा अलग कैटेगरीज कर रहा है, ये नाउन आ जा रहा है, लेकिन मेनली हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के विषय में जानना है। यहाँ पर नेम जो होगा वो नेम को आप मतलब कि वैकल्पिक तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन में नेम को आप वैकल्पिक तौर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ विशेष तौर पर पर्सनल प्रोनाउन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर राजू एंड आई, देखिए राजू कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन, आई कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, एंड है, ठीक है, दोनों को जोड़ने वाला कौन है, एंड, दोनों को जोड़ने वाला एंड है। और उसी प्रकार से लिखेंगे यू एंड ही, ठीक है, यू एंड ही। लेकिन यहाँ पर यू को क्या है, सेकंड पर्सन है और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। कहने का सेंस हमारा यहाँ पर ये होगा कि यदि सीक्वेंस पर्सनल प्रोनाउन रहा या पर्सनल प्रोनाउन के साथ कोई भी पर्सनल प्रोनाउन एंड से जुड़ा रहे, ठीक है, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन किससे जुड़ा रहे, एंड से जुड़ा रहे, तो हम लोग 2 3 1 मतलब 2 3 1 2 3 1 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, मतलब कर्म को फॉलो, है ना, 2 3 1 कर्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है, फॉलो किया जाता है, फॉलो किया जाता है। जैसे यहाँ 2 3 लिख सकते हैं, इसे कट के आएगा 2 1 आएगा और फिर 3 1 आएगा, 3 1 आएगा।
जिससे देखते हैं एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल सिंपली से एग्जांपल। तो यहाँ पर सिंपली एग्जांपल देते हैं कि लिखेंगे यू एंड आई, है ना, कमिंग, खाली जगह कमिंग फ्रॉम रांची, कमिंग फ्रॉम रांची। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन एम और आर है, बोलिए कौन सा होगा, एम होगा या आर होगा? क्योंकि यहाँ पर यू एंड आई को देखना, यू दैट मीन्स सेकेंड पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन। कहाँ दो एक का सीक्वेंस मिल रहा है, दो एक का सीक्वेंस यहाँ, मतलब दो। सेकेंड पर्सन कौन है? सेकेंड पर्सन यू है। यू के अनुसार क्या लगता है? एम लगता है, आर लगता है, आर लगता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस सही होगा, ग्रामेटिकली इस प्रकार से सही होगा। इसी प्रकार हम 2 3 2 1 3 1 का सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आराम से प्रोनाउन से जो भी बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको हम लोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।